हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अपने पिछले वीडियो में हमने एक वर्ड के बारे में डिस्कशन की थी जिसको मैंने कि मैजिकल वर्ड बताया था, GET, कैट। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी और होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं पिछले वीडियो से। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जिनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है हिंदी में, लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनको एग्जैक्टली सेम जगह पे यूज नहीं कर सकते, मतलब कि उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। उनका सेंटेंस में जो उपयोग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। वही सेंटेंसेस मैं आज आपको कराऊंगा और उसी पे ये वीडियो बेस्ड होगा। और एक वर्ड मैंने आपको कहा था यूज टू, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो हम वर्ड्स करेंगे वो है शुड, नीड, विल, वुड, वाइल, ड्यूरिंग, और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला वीडियो के कि हम लोग करेंगे आज यूज टू। तो ये वर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इन पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे शुड एंड नीड। अब शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। और नीड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। दोनों का मीनिंग सेम है और हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, कहां पे शुड यूज करना है हमने और कहां पे हमने नीड को यूज करना है। अब नीड सबसे पहले देखते हैं हम लोग कहां पे यूज करना होता है। When we require something important, we use need. जब हमें किसी महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है तो हम नीड वर्ड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि मुझे कोई चीज चाहिए, मान लीजिए मुझे आज कहता हूं मैं, मुझे कार चाहिए, मुझे एक ऑफिस चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे एक डायमंड की रिंग चाहिए या मुझे एक घड़ी चाहिए। इट मीन्स कि मुझे ये चाहिए, तो वहां पे क्या बोलूंगा? नीड। और अगर when we require some advice और we want to recommend something, जब हमें एडवाइस चाहिए या फिर हम किसी को रिकमेंड करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आप ये चीज ट्राई कीजिए, पर ये नहीं कहते कि आपने करना ही करना है, तब हम लोग यूज करते हैं वर्ड शुड। एंड दैट थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि वो चीज की आवश्यकता है नहीं है, मतलब ये नहीं कि हमें वो करना ही करना है, बस ये है कि आपकी मर्जी है, करिए या ना करिए। वहां पे हम लोग यूज करते हैं शुड। कैसे? मतलब जब हमें किसी की सलाह की आवश्यकता होती है या किसी चीज की सिफारिश करना चाहते हैं तो हम जिस वर्ड का प्रयोग वहां करते हैं वो है शुड, और उस चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं नीड से। कैसे? आई नीड अ कार, मतलब मुझे एक कार चाहिए। यहां पे मैं ये वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता शुड का, वहां पे ये नहीं बोल सकता आई शुड आ कार, ये सेंटेंस खराब हो जाएगा। चाहे शुड का मतलब चाहिए है, पर यहां पे चाहिए नीड आएगा, चाहिए शुड नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा आई नीड टू गो टू द स्टोर, मुझे स्टोर जाना चाहिए, मतलब मुझे जरूरत है वहां जाने कि। यहाँ पे शुड गो टू द स्टोर नहीं है, आई शुड गो टू द स्टोर नहीं कि मुझे जाना है या नहीं जाना। यहाँ पे नीड मतलब आवश्यकता है, यहाँ शुड लग सकता है, ये नहीं कि शुड, पर जहां पे मुझे जाना ही जाना है वहां पे नीड आएगा। वी नीड टू डिस्कस दिस, हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है और हमने डिस्कस करना ही करना है, तो क्या हो गया? यहाँ पे नीड आ गया। यहाँ पे अगर शुड लगा था वी शुड डिस्कस दिस, मतलब कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए, पर हमारी मर्जी है करें या ना करें। तो जहां पे हमें कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है वहां पे शुड, और जहां पे कोई चीज करना ही करना है वहां पे आ गया नीड। हम आगे देखते हैं, शुड देखते हैं। जैसे कि आई शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? मुझे ये करना चाहिए पर मेरी मर्जी है, मैं करूं चाहे ना करूं। जैसे आई शुड रीड दिस बुक, मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, पर पढ़ूं कि ना पढ़ूं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई एग्जाम नहीं है। यहाँ पे अगर मेरा एग्जाम होता है यहाँ पे और मुझे बुक पढ़ने की जरूरत होती तो मैं क्या बोलता? आई नीड टू रीड दिस बुक, मतलब कि अब एग्जाम है और मुझे पास करना ही करना है, तो वहां पे आ गया नीड। पर यहाँ पे शुड मतलब ये मुझे करना है या नहीं करना, ये मेरे पे डिपेंड करता है। आई शुड गो टू द
टेम्पल, मुझे टेम्पल जाना चाहिए, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है जाने की, जाना चाहिए। और ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं नहीं भी जा सकता। अब मैंने जैसे आपको रिकमेंड वाली बात कही थी, तो रिकमेंड कैसे, यहाँ पे मैंने रिकमेंड वाला एक सेंटेंस बनाया शुड यूज करके, जैसे कि यू शुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट, मतलब कि आपको वो नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जाओ ही जाओ और वहां पे उसको ट्राई करो ही करो। मतलब जब भी मौका लगे आप जाइए और ट्राई कीजिए, अगर नहीं लगे तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो ये डिफरेंस है नीड एंड शुड का। अब हम आगे करेंगे विल एंड वुड। विल का मतलब भी करूंगा होता है और वुड का मतलब भी करूंगा होता है। वैसे तो वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, पर इसका मीनिंग करूंगा होता है। ज्यादातर हम इसका प्रयोग वहीं पे करते हैं जहां पे ये करूंगा ही होता है। अब आप देखिए, मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूं, कहां विल यूज करना है और कहां हमने वुड यूज करना है। विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ डायरेक्ट इंटेंशन फॉर द फ्यूचर। मतलब विल का मतलब ऐसी जगह प्रयोग होता है जहां पे हमारी डायरेक्ट इंटेंशन होती है कि मैंने ये काम करना है, मतलब मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। While would is used in a conditional situation, मतलब एक would का प्रयोग वहां होता है जहां पे हमें एक कंडीशनल सिचुएशन होती है। जैसे कि मतलब कि मैं ये काम करूंगा अगर वो होगा, अगर वो होगा तब मैं ये काम करूंगा। ये नहीं है कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। बट विल कहां पे प्रयोग करते हैं हम लोग, जहां पे कोई कंडीशन नहीं होती, वहां पे बस यही होता है कि मैं ये काम करूंगा। हम लोग आगे इसके सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिए विल, दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, मतलब वो नेक्स्ट वीक हमारे पास आ ही रहे हैं। कोई कंडीशनल नहीं है यहाँ पे कि वो शायद ये होगा तब आएंगे, शायद शादी पे आएंगे तब वो यहाँ पे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमारे घर आना ही आना है, हमें विजिट करना ही करना है। तो वहां पे दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, मैं कल स्टोर में जाऊंगा। ये मेरी डायरेक्ट इंटेंशन है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, अब मैं आपको ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश में ही समझें, और मैं वैसे तो हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा बोल के, पर लिखकर मैं अब आपको कम ही दूंगा अपने वीडियोस में। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में ही समझें, इंग्लिश ही पढ़ें, हिंदी ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी पढ़ने का अगर हमें आदत पड़ गई तो फिर क्या होगा, हमें इंग्लिश जल्दी समझ नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश पे पढ़ें और इसको दिमाग में समझें, इसलिए मैं ज्यादा आपको हिंदी अब नहीं दूंगा। आगे हम लोग देखेंगे वुड। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई वुड गो टू द स्टोर टुमारो। वैसा ही जैसे मैंने यहाँ लिखा आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, मैंने यहाँ विल की जगह वुड लगा दिया, बट यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी। क्या, इफ आई विल हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तब मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। पर विल कहां पे, विल का मतलब कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। सो वुड कहां पे यूज हुआ, इन ए कंडीशनल सिचुएशन में यूज हुआ, और इनका वर्क मीनिंग सेम ही होता है। और जहां पे कंडीशन लगानी हो वहां पे वुड लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं अगर ये ना भी लगाता, इफ आई विल हैव टाइम, तब भी अगर मैं ये ऐसे लगाता आई वुड गो टू द स्टोर टुमारो, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट था अपने आप में। मैंने कंडीशन नहीं बताई, पर ये कंडीशन लग जाती है, मतलब कि ये श्योर नहीं है कि मैं स्टोर पे जाऊंगा ही जाऊंगा। विल में श्योर हो जाता है, वुड में ये श्योर नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशनल सिचुएशन में यूज होता है। चाहे मैं यहाँ पे आगे बताऊं कंडीशन, चाहे ना बताऊं। क्लियर है जी। शी वुड हेल्प हिम इन द प्रोजेक्ट। मैंने एक और सेंटेंस बनाया कि मतलब कि वो उसकी हेल्प करेगी प्रोजेक्ट में। अब ये मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये मुझे क्लियर नहीं है, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो तब ही हेल्प करेगी जब क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया वुड। वुड का मतलब दूसरों को समझाने के लिए कि वो उसकी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी, पर कंडीशनल थिंग है, मतलब कोई ना कोई कंडीशन बीच में जरूर आएगी। और अगर यहाँ पे मैं विल लगा देता तो इट मीन्स कि वो उसकी हेल्प करेगी ही करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वाइल एंड ड्यूरिंग। वाइल का मतलब दौरान होता है, ड्यूरिंग का मतलब भी दौरान होता है, और कहीं कहीं पे वाइल जबकि भी यूज होता है। पर हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दौरान यूज करने जा रहे हैं, जबकि हमने पहले एक वीडियो में कर लिया है। तो वो मैं आपको यहाँ पे आज
नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहां पे कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ दौरान। अब इनका डिफरेंस क्या है, कहां पे वाइल आएगा और कहां पे ड्यूरिंग आएगा। अब देखिए, वाइल इन ए सेंटेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू एक्शंस और इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब वाइल उन सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पे हमने दिखाना है कि दो एक्शंस या दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। मतलब एक जगह ये हो रहा है और दूसरी जगह ये हो रहा है, मतलब उस दौरान ये भी हो रहा था और उस दौरान ये भी हो रहा था, वहां पे हम लोग यूज करते हैं वाइल। और ड्यूरिंग स्पेसिफाइज दैट समथिंग हैपेंस वाइल अ स्पेसिफिक इवेंट। मतलब ड्यूरिंग तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना हो कि कुछ हुआ, जब ये चल रहा था, मतलब उस दौरान। मान लीजिए कोई फिल्म चल रही थी और उस दौरान एक और इवेंट हुआ, साइमल्टेनियसली नहीं, कब हुआ ये नहीं, इकट्ठे चल नहीं रहे थे, मतलब एक इवेंट के दौरान कुछ हैपन हुआ, उसको तब हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। और इसको क्या मैं हिंदी बताऊंगा, ड्यूरिंग स्पेसिफाई करता है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट, पीरियड या एक्टिविटी जारी रहने के दौरान कुछ हैपन हुआ। मतलब कोई चीज चल रही थी या कोई पीरियड था, समा था, या फिर कोई एक्टिविटी थी, उस दौरान कुछ हैपन हुआ, वहां पे लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग। हम लोग आगे इसको सेंटेंस में देखेंगे कैसे। देखिए, यहां पे मैंने सेंटेंस बनाया, आई वॉज सो बोर्ड वाइल वॉचिंग द फिल्म। मतलब मैं फिल्म देखने के दौरान बहुत ही बोर था, दैट आई फेल अस्लीप, कि मुझे नींद आ गई या मैं सो गया। अब क्या हुआ, एक फिल्म के दौरान एक और एक्टिविटी हुई। क्या एक्टिविटी हुई कि वो सो रहा था, वो सो गया। तो ये दो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हुई। अब यही बात मैं आगे और बताऊंगा ड्यूरिंग से के साथ भी, पर आपने समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब दो एक्टिविटीज एक साथ हो रही थी, तब हमने यूज किया वाइल वर्ड। और अगर यही वर्ड अगर वाइल की जगह यहां मैं ड्यूरिंग यूज करता, तब सेंटेंस कैसे बनता है, ये देखिए, तब ऐसे सेंटेंस बनता, आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। कब, ड्यूरिंग द फिल्म, फिल्म के दौरान, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग थी। मैं फिल्म देखते हुए सो गया क्योंकि वह बहुत बोरिंग थी। मतलब मैं फिल्म देखते हुए सो गया। एक्टिविटी ये नहीं, मैं देखो एक्टिविटी वहां पे भी सेम ही थी, यहाँ पे वाइल के दौरान भी, और यहाँ ड्यूरिंग के दौरान भी एक्टिविटी सेम थी। पर फर्क क्या है, वहां मैं बता रहा हूं कि दो एक्टिविटीज एक साथ चल रही थी, और यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक्टिविटी चल रही थी और मैं सो गया। दोनों काम इकट्ठे नहीं होते, हो तो रहे हैं, पर मैंने ड्यूरिंग और वाइल का आपको डिफरेंस समझाना है कि कहां पे ड्यूरिंग यूज करना है और कहां पे हमने वाइल यूज करना है। अब आगे देखिए, यहां पे मैंने एक और सेंटेंस बनाया है, वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ हिम। मतलब एक एक्टिविटी क्या हो रही थी, मैं वॉक कर रहा था। सो वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में वॉक करने के दौरान आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। मैंने दो एक्टिविटीज, मैंने उसको भी देखा और मैं वॉक भी कर रहा था। अब अगर मैंने ये सेंटेंस ड्यूरिंग के साथ बनाना तो क्या करता, ड्यूरिंग अ वॉक इन द पार्क। अब यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा कि ड्यूरिंग आईएनजी तो लग गया है पहले, तो यहाँ पे वाइल वॉकिंग नहीं, ड्यूरिंग वॉकिंग नहीं रख सकता मैं। यहाँ पे ड्यूरिंग अ वॉक इन द पार्क आई सॉ हिम, मतलब मैंने एक एक्टिविटी करा था, तब मैंने वो देखा। दोनों एक्टिविटीज एक साथ नहीं चली, मतलब कि एक एक्टिविटी चल रही थी तो मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा, और वो कहां गया मुझे नहीं पता। पर अगर मैं वाइल लगाता तो इसका मतलब कि मैं उसे, जब तक मैं वॉक कर रहा था तब तक मैं उसे देख रहा था। सो वाइल वॉक इन द पार्क, सॉरी वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ हिम, मतलब मैं उसे देख रहा था जब मैं वॉक कर रहा था। मतलब ये दोनों एक्टिविटी चल रही थी, ये मुझे पता था वो कहां पे है। पर ड्यूरिंग में क्या हुआ, ड्यूरिंग में मैंने उसको देखा और वो कहां गया उसके बाद मुझे नहीं पता। तो दो एक्टिविटीज एक साथ ड्यूरिंग में नहीं चल रही थी, वाइल में चल रही थी। अब आगे मैंने आपको एक वर्ड बोला था, यूज टू। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने यूज टू डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि यूज टू का मतलब आदि हो गया। पर यूज टू के बहुत सारे डिफरेंस हैं, सॉरी यूज टू के कुछ अलग अलग मीनिंग है। जब ये अलग अलग सेंटेंस में आता है हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। एक यूज टू का मीनिंग होता है करता था, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो मैं पास्ट में करता था अब मैं नहीं करता, उस एक्टिविटी को बताने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, यूज टू।
कैसे? यूज टू इन अ सेंटेंस इज यूज टू डिस्क्राइब ए पास्ट हैबिट और स्टेट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब एक वाक्य में यूज टू का उपयोग किसी पुरानी हैबिट या स्थिति का डिस्क्रिप्शन करने के लिए किया जाता है जो अब मौजूद नहीं है, मतलब कि वो एक्टिविटी या वो हैबिट अब मैं नहीं करता। जैसे आई यूज टू लिव इन मैनचेस्टर, मैं किसी समय मैनचेस्टर में रहता था, बट नाउ आई एम लिविंग इन जलंधर। इट मीन्स कि मैं आई यूज टू बीत गया वो समय जब मैं ये काम करता था। मान लीजिए आप में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते थे लेकिन अब आप वो नहीं करते, जैसे कि आप मान लीजिए नॉन वेज खाते थे, तो आप क्या बोलोगे? आई यूज टू ईट नॉन वेज, और अब मैं नहीं खाता। आई यूज टू ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स, मैं एनर्जी ड्रिंक्स पीता था पर अब नहीं पीता। जो मैं मैनचेस्टर में करता था वो बता रहा हूं मैं, पर अब मैं वो काम नहीं करता। अब मुझे अकल आ गई है कि एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होती है, तो मैं अब नहीं पीता। तो वो एक्टिविटी जो मैं पहले पास्ट में करता था अब नहीं करता, वहां पे यूज। एक और मैंने सेंटेंस बनाया, शी यूज टू प्ले पियानो, मतलब वो पियानो प्ले करती थी, पियानो बजाती थी, बट नाउ शी डज नॉट एनी मोर, पर अब वह नहीं बजाती। बट नाउ शी डज नॉट, यहां तक भी सेंटेंस ठीक था, और मैंने एनी मोर भी सब लगा दिया साथ में कि अब वो और नहीं करती। जैसे कि एक और सेंटेंस बनाया, वी यूज टू गो टू द बीच एवरी समर, हम हर गर्मियों में समुद्र तट पे जाते थे। बीच मतलब होता है समुद्र के पास का एरिया, रेतीला एरिया, तो वहां पे हम लोग हर समर में जाते थे, पर अब हम वहां पे नहीं जाते। क्लियर है? यूज टू आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक और यूज टू जो हमने पिछले वीडियो में किया था, फेमिलियर, आदत हो गई है। एक इसका मतलब इसका एक ये भी मतलब होता है। कैसे? आई एम ए टीचर सो आई एम यूज टू स्पीकिंग इन पब्लिक, मैं एक टीचर हूं इसलिए मुझे पब्लिक में बोलने की आदत है। मतलब कि यूज टू मतलब मुझे एक आदत है, आदत मुझे हो गई है। और कैसे हुई? क्योंकि मैं एक टीचर हूं, सो मुझे यूज टू मतलब मुझे आदत है बोलने की, स्पीकिंग मतलब बोलने की, कहां पे? पब्लिक में। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, आई एम ए टीचर सो आई एम यूज टू गिव लेक्चर्स, मैं एक टीचर हूं सो मुझे आदत है लेक्चर देने की। सो यहाँ पे यूज टू क्या हो गया? आदत है। अब हम लोग एक और देखेंगे यूज्ड। अब यूज्ड का मतलब होता है इस्तेमाल, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है मतलब इस्तेमाल, जैसे कि एक वर्ब में करते हैं हम लोग। और यूज फर्स्ट फॉर्म होता है और यूज जो है ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अब हमने यूज को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वही काम मैंने आज यहाँ पे किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है? यूज। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जब भी लगेगी उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया? थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो मैंने किया हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर लगा इट इज यूज्ड। कहा किस लिए इस्तेमाल? यूज्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो यहां पे मैंने लिखा इट इज यूज्ड टू शो यू द करेक्ट पिक्चर। अब मैंने यहाँ पे टू लगा दिया है, पर यहाँ पे यूज टू इकट्ठा नहीं है। यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि यहाँ पे ये यूज टू का सेंटेंस इकट्ठा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। वो कहते हैं कि यूज टू का मतलब होता है कि हम ये आदत थी या आदत हो गई है, या फिर हम लोग ये काम करते थे तो वहां पे यूज होता है। पर यहाँ पे टू कैसे लग गया? तो यहाँ पे हमने बताया कि ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को मैंने आगे सेंटेंस खींचा तो यहाँ पे टू लगाना मेरे लिए जरूरी हो गया। तो मैंने क्या लिखा? इट इज यूज। इसको यूज किया गया या फिर किया जाता है टू शो, मतलब दिखाने के लिए। अब शो मतलब होता है दिखाना, और यहाँ पे टू क्या काम कर रहा है? के लिए। समझना, मैंने आपको टू पिछले एक और वीडियो में कराया था बड़े ही डिटेल में, टू का क्या क्या मीनिंग होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वो वीडियो जरूर देखना, और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। सो यहाँ पे क्या लिखा? इसका यूज किया जाता है, क्या किया? दिखाने के लिए। क्या? आप यू द करेक्ट पिक्चर, आपको सही पिक्चर। और यहाँ पे फिर समझना, यूज टू इकट्ठा वर्ड नहीं है, यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा हुआ है, और टू यहाँ पे लिए का काम कर रहा है, के लिए का काम कर रहा है। सो अब देखिए, इट इज यूज टू शो यू द करेक्ट पिक्चर। इसका क्या मीनिंग पूरा बना? इसका मीनिंग बना
इसका यूज आपको सही पिक्चर दिखाने के लिए किया जाता है। सो आज इस वीडियो से मैंने आपको यूज टू के 3 इस्तेमाल करने सिखाए हैं। एक, यूज टू मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग पास्ट में करते थे अब हम नहीं करते। दूसरा, यूज टू का मतलब कि हम इसके आदी हो गए हैं, मुझे आदत हो गई है। और तीसरा, मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज की है। वहां पे यूज टू इकट्ठा नहीं यूज किया मैंने, यूज को अलग यूज किया है और टू को अलग यूज किया है, पर ये दोनों इकट्ठे ही आए। इसीलिए काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। जब यूज टू इकट्ठा लग के आ जाता है तो उनको लगता है कि ये आदत होगी वाला यूज टू है या फिर ये पुरानी एक्टिव वाला यूज टू है, पर उनको समझ रही यहाँ पे इज लगा है, इसके साथ यूज लगा है, तो ये थर्ड फॉर्म वाला यूज किया हमने। ये टू इसके साथ नहीं है, टू इसके से अलग है, पर साथ लग के जरूर आया है। क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है यूज टू यूज करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसको डिटेल में समझाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ बनाया है आपके लिए ताकि आपको मैं ये वर्ड्स इजी वे में समझा सकूं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।